गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट के बारे में। ये वर्कशीट नंबर 2 है और ये भूगोल की पाठ्यपुस्तक के पहले अध्याय प्राकृतिक संसाधन से ली गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें संसाधनों के बारे में क्या बताया गया है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं उनके जवाबों को हम लोग लिखना जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो में प्राकृतिक संसाधन के बारे में अपना अध्ययन। वर्कशीट 1 में हमने जाना था कि वैसे सभी चीज़ें जिसको कुछ उपयोगिता होती है संसाधन कहलाते हैं। इस उपयोगिता का कोई आर्थिक मूल्य हो यह आवश्यक नहीं है। जैसे एक मानवीय मनोनयन भूदृश्य का कोई आर्थिक महत्व नहीं है। दोस्तों, यहाँ महत्व की जगह मूल्य होना चाहिए कि आर्थिक मूल्य नहीं है, लेकिन वही धातुओं या जीवाश्म ईंधनों का आर्थिक मूल्य होता है और दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। अर्थात हम संसाधनों को आर्थिक दृष्टि से 2 भागों में बांट सकते हैं। एक वो जिनका कोई आर्थिक मूल्य होता है और दूसरा वो जिनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता, लेकिन फिर भी दोनों ही इंसान के लिए आवश्यक है क्योंकि ये इंसान की किसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या सभी संसाधन जो हमने पिछली वर्कशीट में वर्गीकृत किए थे एक जैसे स्रोत से ही प्राप्त होते हैं या अलग अलग स्रोतों से। अर्थात जो संसाधन हमारे पास हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरी करते हैं, क्या वो एक ही प्रकार के स्रोत से प्राप्त होते हैं या अलग अलग तरीके से। आइए एक गतिविधि करते हैं। यहाँ कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं जैसे मिट्टी, खिलौना, वाहन, जंगल, पुल, रेल, खनिज, पर्वत, सड़क, इमारतें, कोयला, फर्नीचर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश, वायु आदि। आप इनमें और भी बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। क्या आप इन्हें या अन्य पदार्थों जो आपके परिवेश में उपलब्ध है को उनकी उत्पत्ति के आधार पर 2 समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक उदाहरण आपके लिए दिए जा रहे हैं। प्रकृति से प्राप्त होने वाले, मानव द्वारा बनाए जाने वाले। प्रकृति से प्राप्त होने वाला मिट्टी है और मानव द्वारा बनाया जाने वाला खिलौना है। तो दोस्तों, हमें इन 2 वर्गों में इन विभिन्न संसाधनों को वर्गीकृत करना है। उदाहरण के लिए जो मिट्टी है वो प्राकृतिक है, खिलौना मानव निर्मित है, वाहन भी मानव निर्मित है, जंगल प्राकृतिक है, पुल मानव निर्मित है, रेल मानव निर्मित है, खनिज प्राकृतिक है, पर्वत प्राकृतिक है, सड़क मानव निर्मित है, इमारतें मानव निर्मित है, कोयला प्राकृतिक है, फर्नीचर मानव निर्मित है, पेट्रोलियम प्राकृतिक है, प्राकृतिक गैस प्राकृतिक है, सूर्य का प्रकाश प्राकृतिक है और वायु भी प्राकृतिक है। तो इन 2 वर्गों में हम इन विभिन्न स्रोतों को वर्गीकृत कर सकते हैं, इन संसाधनों को वर्गीकृत कर सकते हैं। अब पहले कोयले में हमारे द्वारा लिए गए पदार्थों के बारे में क्या पता चलता है? क्या ये हमारे लिए उपयोगी हैं, हाँ या नहीं? बिल्कुल दोस्तों, कोयला हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि इससे हमें 2 चीज़ों की प्राप्ति होती है, ऊष्मा और ऊर्जा। इसके माध्यम से हम रोशनी करते हैं और इसके द्वारा हम अपना भोजन पकाने का कार्य भी करते हैं। आधुनिक समय से पहले जबकि आग का आविष्कार हो चुका था, परंतु गैस चूल्हा जैसे संसाधनों का आविष्कार नहीं हुआ था। उससे पहले इंसान खाना बनाने के लिए इस कोयले का ही इस्तेमाल करता था। नंबर 2, इन पदार्थों में क्या एक जैसी बात है? प्रकृति का उपहार या मानव द्वारा निर्मित? दोस्तों, ये इनकी जो खास बात है ये प्रकृति का उपहार है। यहाँ तक कि जो मानव निर्मित संसाधन है उनको बनाने के लिए भी
हमें प्राकृतिक संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए अगर हम फर्नीचर बनाना चाहते हैं तो फर्नीचर बनाने से पहले हमारे लिए पास लकड़ी होना बहुत ज़रूरी है, और लकड़ी इंसान ने खुद नहीं बनाई है बल्कि वह उसे प्रकृति से प्राप्त हुई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इससे हम क्या सारांश निकाल सकते हैं? कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संसाधन या मानव निर्मित संसाधन? दोस्तों ऐसे संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जो मानव को प्रकृति से प्राप्त होते हैं और मानव बिना किसी संशोधन के, उनमें बिना कोई परिवर्तन किए उनका उपयोग कर सकता है। अब बी है, अब क्या सभी प्राकृतिक संसाधन एक जैसे होते हैं? आइए पता करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को निम्न 2 वर्गों में वर्गीकृत कीजिए। पहला, वैसे पदार्थ जो प्रकृति में असीमित हैं और जो शीघ्रता से नवीनीकृत हो जाते हैं, जैसे मिट्टी और जल। वैसे पदार्थ जिनका भंडार सीमित है और जो नवीनीकृत होने में हजारों वर्ष लेते हैं, जैसे खनिज। अर्थात दोस्तों हम समाप्ति के आधार पर इन संसाधनों को 2 भागों में बांट सकते हैं। वो संसाधन जो बार बार उपयोग किए जाते हैं और प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध है, ऐसे संसाधनों को हम नवीनीकृत संसाधन कह सकते हैं। इसमें मिट्टी और जल को शामिल किया जा सकता है। जबकि दूसरी ओर अनवीनीकृत संसाधन है जिनके भंडार सीमित मात्रा में है, एक बार इस्तेमाल करने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, और पते की बात यह है कि इनकी मात्रा बहुत कम है और इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता है, जैसे खनिज और पेट्रोलियम आदि। उपरोक्त का अवलोकन करते हुए हम कह सकते हैं कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और शीघ्रता से नवीनीकृत हो जाते हैं, नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। इंग्लिश में इनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। वहीं कुछ प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है, खत्म होने वाले हैं और इन्हें पुनः या पूरित होने में हजारों वर्ष का समय लगता है, अनवीनीकृत संसाधन कहलाते हैं। वैसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नवीनीकृत संसाधनों का लापरवाही से प्रयोग करने पर भी खत्म हो सकते हैं, जैसे जल या मिट्टी असीमित मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन इनका लापरवाही से उपयोग करने पर वे भी प्रयोग में के लायक नहीं रह सकते। तो दोस्तों ये वर्कशीट थी जिसमें हमें संसाधनों के बारे में बताया गया। इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बताया गया और नवीनीकृत और अनवीनीकृत संसाधनों के बारे में बताया गया। अब दोस्तों इस वर्कशीट में जो सवाल दिए गए हैं उनके जवाबों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ स्थान की कमी है, इसलिए अन्यत्र हम इन सवालों के जवाबों को देखेंगे। पहले हम इन सवालों के ऊपर नज़र दौड़ा लेते हैं कि ये सवाल क्या पूछते हैं। पहला है कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण लिखिए। दूसरा, नवीनीकरण एवं अनवीनीकरण संसाधनों के बीच उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तीसरा, निम्न प्राकृतिक संसाधनों को नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत कीजिए। कोयला, वन, लोहा, जल, सूर्य का प्रकाश, पेट्रोल और वायु। और चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि मीठे पानी के स्रोतों के खत्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन विषय पर एक काल्पनिक कहानी लिखिए। अब दोस्तों इनके जवाबों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल था कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण लिखिए। तो इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। उन संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है जो मनुष्य को सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे जल, पेड़ पौधे, रोशनी आदि। दूसरा सवाल है कि नवीनीकरण तथा अनवीनीकरण संसाधनों के बीच उदाहरण सहित अंतर लिखिए। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नवीनीकरण संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिन्हें हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद समाप्त नहीं होते, जैसे सूर्य की धूप, जल, हवा आदि। जबकि अनवीनीकरण संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद समाप्त हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल, कोयला आदि।
तीसरा सवाल है कि निम्न प्राकृतिक संसाधनों को नवीनीकरण तथा अनवीनीकरण संसाधनों में वर्गीकृत कीजिए। और कोयला, वन, लोहा, जल, सूर्य का प्रकाश, पेट्रोल, वायु, ये संसाधन हैं जिन्हें हमें 2 भागों में वर्गीकृत करना है। दोस्तों, इसके लिए हम सबसे पहले 2 कॉलम बनाएंगे, एक में नवीनीकरण संसाधन और दूसरे में अनवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरण संसाधन के अंतर्गत हम देखते हैं सूर्य का प्रकाश, जल, वायु और वन। ये वो संसाधन है जो बार बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं, एक बार इस्तेमाल करने के बाद वो समाप्त नहीं होते। दोस्तों, वन को हम नवीनीकरण संसाधनों के अंतर्गत रखते हैं क्योंकि वन हमें प्रकृति से मिले हैं और अपने आप उग जाते हैं। लेकिन मानव ने जिस तरीके की जीवनचर्या को अब अपना लिया है, विकास के लिए उसने पेड़ पौधों को, वनों को तेजी से काटना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से वन नष्ट होने लगे हैं, वरना वन नवीनीकरण संसाधनों का एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। दूसरा है अनवीनीकरण संसाधन। इसके अंतर्गत कोयला, लोहा, पेट्रोल को हम शामिल कर सकते हैं, जो उदाहरण हमें ऊपर दिए गए हैं। दोस्तों, चौथा और आखिरी सवाल इस प्रकार है कि मीठे पानी के स्रोतों के खत्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन विषय पर एक काल्पनिक कहानी लिखिए। इस कहानी को आप किसी भी आधार पर लिख सकते हैं, कोई भी कहानी हो सकती है। मैंने जो छोटा सा प्रयास किया है वो राधा का गांव नाम से एक काल्पनिक कहानी लिखी है। तो हम इसमें देखेंगे कि हमें पानी के खत्म होने के बारे में क्या बताया गया है। राधा का गांव बड़ा खुशकिस्मत है क्योंकि आसपास के इलाकों में मीठे पानी के सभी स्रोत खत्म हो जाने के बाद उसके अपने गांव में मीठे पानी के कुछ स्रोत अभी भी बचे हैं। आज राधा के गांव में बड़ी रौनक लगी है, बिल्कुल मेले जैसा माहौल है क्योंकि आज यहाँ सरकार द्वारा सभी ज़रूरतमंद लोगों को 1-1 लीटर पानी बांटा जाएगा। राधा यह सोचकर हैरान है कि जब मीठे पानी के स्रोत उपलब्ध थे तब लोगों द्वारा पानी की बर्बादी की जा रही थी, और आज जबकि पानी खत्म होने वाला है, लोग सारे काम धंधे छोड़कर अपनी बाजी का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, छोटी सी एक कहानी बताती है कि जब पानी के स्रोत खत्म हो जाएंगे और कुछ जगह ही मीठे पानी बचा रहेगा, तब इंसान को अपने सारे काम धंधे छोड़कर सिर्फ पानी के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। संभव है वहाँ लड़ाई झगड़े भी होंगे, कत्ल भी होंगे, हत्या भी होंगी और लोग आपस में एक दूसरे के विरोधी बन जाएंगे। ये ऐसा कोई मौका हमारे सामने आए, इससे पहले ही ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग सुधर जाएं और अपनी आदतों को बदल लें। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 2, जिसमें हमने अध्ययन किया प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आगे आने वाले दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।